हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। नायब की अदालत से हमें कोई इंसाफ की तवक्को नहीं है। तो मैं बिल्कुल फरियादी बनकर गया था, इस मुल्क का फरियादी हूँ। जज की तरफ से एक प्राइम मिनिस्टर, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर की फरियादी कहना ये मुनासिब बात है? मैंने तो नहीं कहा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं रूबरू और मैं हूँ आपका मेज़बान शौकत पराचा। वज़ीर आज़म को फरियादी कहने की बात तो अब पुरानी हो रही है और गुज़श्ता रात चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने खुद भी इसको क्लैरिफाई कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लैरिफाई कर दिया, लेकिन अभी थमा नहीं है। आज तीसरा दिन है, आज भी मियां नवाज शरीफ ने इस पर कमेंट किया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का कहना था कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को फरियादी कहा था तो उस पर कायम रहते। दूसरी तरफ अजीब सी विस्पर हो रही है कि कोई NRO आ रहा है। NRO है एहतसाब अदालत अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को सज़ा दे देती है तो फिर हाई कोर्ट में तो अपील का हक है और हाई कोर्ट में बहुत सारे केसेस में अपील हो जाती है। नवाज शरीफ को कुछ थोड़ी बहुत सज़ा होगी और फिर हाई कोर्ट में उनको बेल आउट कर दिया जाएगा, ज़मानत पर रिहाई मिल जाएगी। इस तरह की बहुत सारी बातें फ़िज़ा में मौजूद हैं। कितनी सच्चाई है और कितनी सच्चाई नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में पहले ऐसे ही फीलर छोड़े जाते हैं, बेस बनती है और उसके बाद कुछ डेवलपमेंट्स होती हैं। मुस्लिम लीग नवाज वैसे भी खुश है कि वादे दिया जिस तरह की एविडेंस शो कर रहे हैं, एविडेंस एहतसाब अदालत के सामने ला रहे हैं और जिस तरह के वो आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, मियां नवाज शरीफ तो उनका शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं। ये हमारे मौज़ूआत हैं। मेहमानों का मैं हम मुल्क की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल सेनेटर अब्दुल कयूम रिटायर्ड। बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपने वक्त दिया। मुझे लाहौर से ज्वाइन किया है नामवर कानूनदान, साबिक गवर्नर पंजाब, पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा सरदार लतीफ़ खान खोसा साहब ने। बहुत शुक्रिया सरदार साहब, आप बल्कि प्रोग्राम का आगाज़ आपसे करता हूं क्योंकि 3 दिन पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का डायलॉग भी आपसे हुआ था। आप ही को वो आश्योरेंस करवाते रहे कि नहीं बड़े भाई पे आप एतमाद, हमने गेन किया है, हमने लूज़ नहीं किया। लेकिन पहली बात ये कि फरियादी या साइल, ये बात तो हुई थी अदालत में, आपके साथ हुई थी ये बात। देखिए, मैं एक बात तस्हीह कर दूं, बड़े भाई उन्होंने मुझे कहा था, अपना नहीं कहा था कि मैं बड़ा भाई हूं। तो लेकिन देखिए बात ये नहीं है, वो जिस कॉन्टेक्स्ट में बात हुई थी उसी में लीजिएगा। और अगर कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उसकी तस्हीह कर दी है तो मैं नहीं समझता कि उसमें इसको मौजूद बहस लाया जाए। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि जिस सियाक़ो सबाक़ में बात हुई मैं आपको बता देता हूँ। मैंने थोड़ा सा कहा कि ये मुनासिब नहीं था आपको प्राइम मिनिस्टर को, इसलिए कि हमारे पास एक नज़ीर मौजूद है कि जो पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे रशीद, ये सर्किट पे लाहौर आए हुए थे और जब लियाकत अली खान पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान यहाँ वो भी तशरीफ़ ले आए हुए थे तो उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया। वज़ीर आज़म लियाकत अली खान ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इंडिया भेजा कि वो मिलना चाहते हैं उनसे। ही वॉन्ट्स टू कॉल अपॉन द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो उनकी जो सेक्रेटरी थे उनकी जानिब से, चीफ जस्टिस साहब के सेक्रेटरी की जानिब से वज़ीर आज़म को पैगाम जो गया या वो लिखी हुई तहरीरी जो नोट गया, उसमें उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान माजरत करते हैं कि वो आपसे नहीं मिल पाएंगे, इसलिए कि वफाक की जानिब से दायर शुदा और वफाक के ख़िलाफ़ दायर करदा जो नालिश है, अपील हैं, वो अदालत में इस सर्किट के दौरान लगे हुए हैं, इसलिए वो माजरत ख़्वाह हैं कि आपसे नहीं मिल पाएंगे।
तो मैंने ये कहा कि देखिए, एक ऐसे वजीर आजम को इनकार किया गया जो गैर मुतनाज़ा थे, आज़ादी के वो हरावल दिए पाकिस्तान के, और कायद आज़म बाबा कौम के यानी मोतमद ख़ास जो है की हैसियत से, उनसे भी चीफ जस्टिस ने इस बिना पर इनकार किया कि कोई शायबा ये ना जाए, क्योंकि इंसाफ का असूल ये है कि इंसाफ न सिर्फ करना चाहिए बल्कि इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। तो सरदार साहब, ये जो मुलाकात हुई, आपने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी, और आप चूंकि तारीख भी जानते हैं, सियासी हवालों से अदालत और सियासत का ताल्लुक रहा है हमारे मुल्क में फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली। आपने दुरुस्त एग्जांपल दी कि जिन्होंने पाकिस्तान बनाया वो पाकिस्तान के कायदीन में से एक थे जनाब लियाकत अली खान, उनसे तो चीफ जस्टिस नहीं मिले थे, अब ये चीफ जस्टिस मिले हैं। वज़ीर आज़म ने कहा, जैसा बताया गया, वज़ीर आज़म से मुलाकात, फिर जस्टिस कॉम्प्रोमाइज हुई है। नहीं, मेरा मकसद ये था कि इसकी वजाहत आ जानी चाहिए, क्योंकि आपने देखा सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और आपके इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में बहुत सारी चेमें गोइयाँ होनी शुरू हो गई। तो मैं यही उन्होंने बाद में वजाहत कर दी, और उन्होंने फिर जारी हुआ था रजिस्ट्रार के ज़रिए, उससे भी साबित हो गया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म को दो टोक जवाब दिया कि वो आइन के मुहाफ़िज़ की हैसियत से अदलिया अपने फ़राइज़ कमा को अदा करती रहेगी, और अवाम के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ जिसकी उन्होंने हल्फ उठाया हुआ है। लेकिन आपके साथ सरदार साहब, आप ही के साथ डायलॉग में चीफ साहब ने ये भी तो कहा ना कि हमने गेन किया है, हमने लूज कुछ नहीं किया। वो क्या गेन? आप तो एक्सपर्ट हैं, आप सियासतदान हैं, सियासत को समझते हैं, अदालती मामलात को समझते हैं। आपकी विजन चाह रहा हूं कि क्या गेन किया होगा अदालत ने इस मुलाकात से? देखिए, बिल्कुल मैं समझता हूँ, बिल्कुल गेन इस अंदाज से हुआ कि कानून की बालादस्ती मुसल्लम हुई। एक बात तो ये है कि वज़ीर आज़म ने ये तस्लीम किया, जो ये वो खाकान अब्बासी है जो कहता है नवाज शरीफ मेरा में ये कहता था कि ये रद्दी की टोकरी में फेंके जाएंगे, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले जो है तारीख की जो है डस्टबिन में जाएंगे। तो इसी से ये मनवाया गया कि जो कुछ भी अदालत उज़्मा कर रही है वो और ये उसकी अमलदारी में एग्जीक्यूट करेगी गवर्नमेंट जो है, और उसको इम्प्लीमेंट करेगी इन लेटर एंड स्पिरिट। तो ये बात तस्लीम कर दी गई जो इनका पहला बयानिया था कि ये तजावज़ कर रही है अदालतें वगैरह वगैरह। बड़ी खूबसूरत तो आपने बात की। सरदार साहब, इसी नुक्ते पर रहिएगा। जनरल साहब, क्या वाकई अब वो जो बयानिया चलता रहा, जीटी रोड पे 3 दिन चलता रहा, वो बयानिया ख़त्म करके एक नए शुरुआत का आगाज़ किया है नून लीग ने? नए शुरुआत तो क्या, देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ, खोज साहब की बात भी सर आँखों पे, कल भी हम एक प्रोग्राम में इकट्ठे थे। बात यह है कि अगर पहले चीफ जस्टिस ने सर अब्दुल रशीद ने पहले प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात को रिग्रेट किया, तो उन्होंने उन हालात के अंदर एक मौजू फ़ैसला किया अपने तौर के ऊपर, और चीफ जस्टिस ने फ़ैसला किया। आज के चीफ जस्टिस ने आज के हालात के मुताबिक जब प्राइम मिनिस्टर ने मिलने की ख्वाहिश की तो उन्होंने इसको जायज़ करार दिया। तो आप इस बात का बतंगड़ अभी जितना कि क्या हो गया, इससे पहले तारीख़ है। मैंने कल भी इनको बताया कि मैं जब मिलिट्री सेक्रेटरी था तो सज्जाद अली शाह साहब, ये तो प्राइम मिनिस्टर सज्जाद अली शाह साहब को बुलाया गया था प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर, और वहाँ प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग हुई। बल्कि और ऐसी चीज़ें जो मैं अभी यहाँ इफ्तिखार चौधरी साहब भी चल के गए थे, 9 मार्च को उधर चल के गए थे। तो मसला ये है कि हमें जब ये हम बात कहते हैं तो इस पे तो कोई दो राय नहीं है ना कि कानून और आईन और हमें अपने अपने हदूद में रह के करना है। तो ये जो प्राइम मिनिस्टर और चीफ एग्जेक्टिव की मुलाकात होती है, इसमें बहुत से इश्यूज़ हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर एक तो चीफ एग्जेक्टिव हैं और दूसरा भी वो पार्लियामेंटेरियंस भी हैं। उस लिहाज से चीफ जस्टिस एक तो इंसाफ के हेड हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटिव साइड भी देखते हैं। तो मैं यही कह रहा था कि प्राइम मिनिस्टर के क्या पॉइंट्स हो सकते हैं। उनके पॉइंट्स ये हो सकते हैं कि बहुत से केसेस हैं अदालतों में, मसलन 18 लाख उनको जो नवाज शरीफ साहब ने, आपने उनको एक्सपीडाइट हमें करना है। चीफ जस्टिस के पॉइंट हो सकते हैं जी कि हमारे पास फॉर एग्जांपल हमें बहुत सी एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट चाहिए, हमें कोई सिक्योरिटी की बात है वो चाहिए, तो कॉमन चीज़ें तो हैं
और अब जब गैर मामूली हालात हैं तो इसके अंदर भी बहुत ज़रूरी है कि दुश्मनों को मौका ना दिया जाए। हमारे लरीफ हैं अनफॉर्चुनेटली, चूंकि अभी कट थ्रोट पॉलिटिक्स है टोटली, तो आप कोई मौका हाथ से नहीं आने देते। अभी देखें, कल जो ये इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने फरियादी कहा, आज सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस ने, मैंने खुद सुना, उन्होंने कहा कि नहीं, देयर इज नो क्वेश्चन, मैंने ये नहीं कहा इस तरह, तो फिर ये बात क्यों उड़ाई गई? अभी इसका भी तो कोई रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। क्या हम चीफ जस्टिस को मादरत के साथ, या तो देखे ना, हुकूमत, वजीर आजम हाउस, इतना बड़ा मीडिया सेंटर है, एक बयान दे देते कि जी इसलिए गए थे वजीर आजम साहब, ये बात हुई है। 2 घंटे में अगर 4 लाइनों की प्रेस रिलीज भी नहीं आ सकती, छुपा क्यों रही है? नहीं, छुपाने की क्या बात है? यानी प्राइम मिनिस्टर गए हैं तो सबको उसका फोटो रिलीज हुआ है और सब कुछ हुआ है। जनरल साहब, अपने तौर पे 2 घंटे में क्या बात हुई? जैसे इमरान खान कल कह रहे थे, इमरान खान क्वेटा गए, उन्होंने कहा जी कि मुझे यकीन है, कोई इस तरह की बात की कि इन्होंने तो उनके पांव पकड़े होंगे कि मियां नवाज शरीफ को माफ करें। आप मुस्कुरा रहे हैं। आप ये आपकी मतलब है वो ख्याल की जो मेरा ख्याल नहीं, इमरान खान, मैं इमरान खान साहब की बात कर रहा हूँ ना, बिल्कुल कि उन्होंने तो अपने पॉलिटिकल माइलेज गेन करना है ना। पॉलिटिकल ये कहना है दे हैव टू लुक डाउन अपॉन द प्राइम मिनिस्टर, चूंकि ये दूसरी पार्टी का है, उसको डिमीन करना है, उसको अंडर एस्टिमेट करना है, उसको ह्यूमिलेट करना है। मतलब है ये नॉर्मल पॉलिटिकल नॉर्म्स के अंदर ये नहीं होता। प्राइम मिनिस्टर सिर्फ एक पार्टी का नहीं है, पूरे मुल्क का है। जहाँ चीफ जस्टिस हमारे लिए बिल्कुल काबिल एहतराम है और वो बहुत कदर ओहदा है, इसी तरह प्राइम मिनिस्टर का ओहदा जलीलुल कदर ओहदा है। लेकिन आप सिर्फ ताकत के यानी पावर पॉलिटिक्स के अंदर उस लैडर को अबूर करने के लिए आप ये ज़बान जो आप बता रहे हैं तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के पाँव पड़ गए होंगे, ये तो आपकी इमेजिनेशन की एक इंतहा है ना। आप पलूट करते, चूँकि इलेक्शन ईयर है, इनको डिमीन किया जाए, इनको ह्यूमिलेट किया जाए, तो ये है। आई थिंक आज के दौर में मुझे दुख ही ये होता है कि पॉलिटिक्स तो करनी ज़रूर चाहिए। हमारे जो अपोनेंट हैं उनको ये हक भी है कि वो तनकीद करें, लेकिन वो तनकीद इस पे नहीं कर रहे कि इनकी परफॉर्मेंस क्या है। वो उनके पास अपनी बात, सबसे आसान तरीका किसी के ऊपर हरफ तनकीद करना है। हमें बताए पीपल पार्टी भी और तहरीक इंसाफ भी कि इनके पास अपनी क्या कंट्रीब्यूशन है। ये माजी को आप नहीं भुला सकते। ये जो आप कह रहे हैं कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री और चीफ जस्टिस ऑफ द कंट्री, अच्छी बात है। सरदार साहब, हालात के मुताबिक जनरल साहब फरमा रहे हैं कि ये मुलाकात हुई है, कोई छुपाने की चीज नहीं थी, फिर ये हर कोई अपना उसका मीनिंग ले रहा है, क्यों पॉलिटिक्स की जा रही है बकौल? देखें राजा साहब, बात ये है कि पहले ये तो मुझे बता दें कि क्या खाकान अब्बासी वजीर आजम हैं, जब वो खुद कहते हैं कि मेरा वजीर आजम नवाज शरीफ है। और जो उन्होंने बयान दिया है, देखिएगा कि सेनेट के खिलाफ, चेयरमैन के खिलाफ जो बयान दिया है, क्या ऐसा कोई बयान वजीर आजम दे सकता है? अब क्या वजीर आजम उस अपर हाउस में जाकर उसी सेनेटर, उसी चेयरमैन को एड्रेस करके उससे इजाज़त लेकर मिस्टर चेयरमैन कहकर उसमें अदब के साथ उनको खिताब कर सकता है? जिस हाउस को उसने कहा ये बिकाऊ माल है, सारी सेनेट का मजरूह किया है, और जो कहता है कि ये चीफ जस्टिस के फैसले जो है ये रद्दी की डस्टबिन में जाएंगे, क्या वो वजीर आजम कहलाने लायक? ठीक है, इज्जत मैं देखा, इज्जत करता हूँ और करना चाहिए हमें, लेकिन तो सवाल ये पैदा होता है, पहले वो वजीर आजम तो बने, वजीर आजम तो बने, पहले अपने आप को वजीर आजम कहें और वजीर आजम बन के दिखाएं। देखिए ये बात नहीं है। अब अगर आपने ओहदे को इतना जो है छोटा कर दिया कि आप खुद नहीं अपने आप को वजीर आजम कहते, तो फिर क्यों नहीं हक बजानिब होगा? कोई पूछेगा कि 2 घंटे आपने जो है चीफ जस्टिस से मुलाकात की, लामहला अगर 2 ऑफिसर्स बड़े को होती है तो उसका एजेंडा होता है, वो प्री स्केड्यूल्ड मीटिंग होती है, उसकी मकसदियत होती है, उसका ऐलान। यहाँ सिर्फ एकतरफा रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है बयानिया, जिसकी कोई तरदीद नहीं है, और उसमें उन्होंने 2 टोक कहा है। और आप अगर ज़रा देखें सारा, तो इस वक्त जो कुछ है, वफाकी हुकूमत हो, सूबाई हुकूमत हो, अब्बासी हो या काबीना हो या मुस्लिम लीग नून हो, उनका एक ही मकसदियत है, नवाज बचाओ। और अगर नवाज एजेंडा है और नवाज बचाओ का ही सारा पर्सपेक्टिव है, तो मुझे बताएं कि फिर क्या मकसदियत हो सकती है? कौन से मारूजी हालात हैं? इसी नुक्ते पर ही मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। नादरीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे जो नुकात सरदार साहब ने उठाए हैं, जरा इन्हीं को आगे बढ़ाएंगे। जनरल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाजरीन। रूबरू हम बात कर रहे हैं मुल्क की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल के हवाले से। जनरल साहब, खासे अहम और खासे रेलेवेंट क्वेश्चन सरदार साहब ने छोड़े हैं। मसलन बार बार जो मैं भी यही गुजारिश कर रहा था कि हुकूमत एक प्रेस रिलीज जारी कर देती, वज़ीर आज़म ने क्यों वक्त मांगा था, वज़ीर आज़म ने जाकर क्या बातचीत की, वहाँ चीफ जस्टिस फरमाया, ना कोई कंट्रोवर्सी होती, ना कोई तमाशा होता, ना कोई बातें करता, वैसे बड़ी मीटिंग्स होती है, स्मूथली चल जाते हैं। आप ये ठीक कहते हैं कि ऐसे भी होता, लेकिन रजिस्ट्रार ने एक हाईलाइट कर दी मीटिंग का और चीफ जस्टिस ने खुद कह दिया, तो दैट इज इनफ कि उन्होंने कहा दिया। दूसरी बात देखिए, लोग ये कहते हैं, अभी खोज साहब भी कह रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर कहता है कि मेरे वजीर आजम तो नवाज शरीफ हैं। अभी नहीं वो तो ठीक है, और असेंबली में ये भी कहा कि इन जजों के फैसले रद्दी की टोकरी में जाएंगे। देखिए बात ये है कि उन्होंने ये इसलिए कहा कि नवाज शरीफ एक फाउंडिंग फादर है पार्टी के, वो उनको सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने कहा है राबर है, तो वो तो प्राइम मिनिस्टर से भी ऊपर है फॉर हिम, और ये एक इतरामन एक बात की जाती है। इसका कोई ताल्लुक कानून या आइन से कोई नहीं होता। कानूनन और आइनन आपके एक बादशाह है जो इलेक्टेड है थ्रू दी पार्लियामेंट, लेकिन सिर्फ ये तो चूंकि एक बात से बात निकालने वाली बात है ना, तो इसलिए जी उसने तो वो कह दिया, वो तो हमारा प्राइम मिनिस्टर नहीं है वो ही इज़ वेरी मच इन द चेयर, ही इज़ रनिंग द कंट्री एंड रनिंग इट वेरी वेरी गुड। सुबह से लेकर रात तक वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आपकी नज़रों में वो ठीक नहीं है या क्या पीपल पार्टी उनको आईनी प्राइम मिनिस्टर नहीं मानती? मकसद ये है कि आप सब इसमें तो कोई शक नहीं, सब मानते तो इसलिए मेरे ख्याल में ये बातें जो है ना, ये बातें हैं नहीं। लेकिन नून लीग क्यों खुश है? नून लीग जो मैंने सवाल छोड़ा आपके लिए, वाजिद जिया गवाह के तौर पर पेश हैं, नून लीग क्यों समझती है कि उनकी दुर्गत बन रही है? तो अब शुक्रिया, खुद मियां नवाज शरीफ उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं, अभी तो केस चल रहा है। देखिए ना, मैं ये कहना चाहता हूं कि नवाज शरीफ अभी तक मुलजम है नहीं है, ठीक है ना, उनके ऊपर केस चल रहे हैं जो वो बता रहे हैं, और उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन हो रही है जिसके जवाबात पूरी कौम सुन रही है कि जी आपके पास कोई एक डॉक्यूमेंट है जिसमें आप इनको ब्लेम कर सकते हैं, वो कहते हैं नहीं है, कोई कहीं इन्वॉल्वमेंट है, वो कहते हैं नहीं है। तो आप एक न्यूक्लियर कंट्री के एक प्राइम मिनिस्टर को जो तीसरी दफ़ा रहा है, 2 दफ़ा वो सबसे बड़े सूबे का चीफ मिनिस्टर रहा है, तो आप उस केस को आपने शुरू किया, एक प्रेयर थी, यानी उसकी कंप्लेनेंट की ज़्यादा ला को समझते हैं, एंड एट द एंड ऑफ द डे उसके ऊपर कुछ नहीं, वो अभी भी चल रहा है। तो ये तो उनका हक है ना, जिसको आपने डॉक में रखा हुआ है कि वो बोलेगा भी, वो बताएगा कि मैं मुझे ये जो डिसीजन है मैंने इस पे इम्प्लीमेंट तो कर दी है, लेकिन मेरे तहफ़्फ़ुज़ात वाली। और आखिरी बात ये देखें, हम ये खोज साहब ये भी कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून जो बचाओ मुहिम कर रही है। ऑनेस्टली मैं कहता हूं कि आज एक मुहिम अगर है ना, तो वो नवाज गिरोह की मुहिम है, जिसके ऊपर पूरी सुई अड़ी हुई है हर पॉलिटिकल पार्टी की, जिसको आगे शिकस्त नजर आती है। पीपल पार्टी तो टोटली वाइप आउट है ना मुल्क के अंदर। तहरीक इंसाफ को भी ये डर है, चूंकि वो प्राइम मिनिस्टर पे नजर रखी हुई है, उनको दूसरी बड़ी जमात है पीपल्स पार्टी पार्लियामान में। नहीं देखिए, दूसरी बड़ी जमात, दूसरी बड़ी कौमी असेंबली में भी, कौमी असेंबली में भी उनकी दूसरी बड़ी नशिस्तें हैं, सेनेट में भी उनकी तादाद दूसरी बड़ी जमात की नशिस्तें भी आपको, और उधर का भी आपको ये पता है कि पंजाब की क्या पोजीशन है, दूसरे बड़े सूबे में उनकी हुकूमत है। आप जब आप ये कहते हैं कि पूरे मुल्क में वाइप आउट है, एक सूबे के भी दूसरा बड़ा एक सूबा जिसके अंदर पाकिस्तान के अंदर दूसरा बड़ा सूबा। देखिए मैं ये इस कंट्रोवर्सी में नहीं, आपने लीगल पॉइंट उठाया, मैं सरदार साहब की ओपिनियन कि नवाज गिरोह मूवमेंट है आज का। सरदार साहब बचाओ नहीं, सरदार साहब कह रहे हैं कि ये सारी सियासी जमातें नवाज गिराव मूवमेंट, ये कब से बात हो रही है? मैं वाजिद जिया साहब के बारे में जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने कहा कि जी मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं, वाजिद जिया के पास कोई एविडेंस नहीं है, कोई सबूत नहीं है, कोई शवायद नहीं है। नवाज शरीफ कह रहे हैं कि जी मरियम भी कह रही थी कि जो हम पहले कहा करते थे कि हमारे मुखालिफिन बोलेंगे, अब तो वो सच साबित हो रहा है, चलिए हमें थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। देखें पराचा साहब, दोनों चीज़ों का मैं जवाब दे देता हूँ। एक बात यह है कि कैसे है ये नवाज बचाओ, आप अंदाज़ा करें कि वफाकी वजीर और इनके सेनेटर निहाल हाशमी वो गालम गलूच दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को, और यलगार है जो बयानिया मोहतरम नवाज शरीफ का है, और सारी काबीना के बड़े बड़े वजीर जो है मुल्जिम नवाज शरीफ के साथ अदालतों में जाते हैं, जिनका काम सजा
है सरकार बनाम नवाज शरीफ, सरकार बनाम मरियम नवाज, सरकार बनाम कैप्टन सफदर, उनका काम सजा दिलवाना है। ये मुल्जिम के साथ अदालत में जाते हैं, पैरवी पार्टी वर्कर जाते हैं वो। सर ये मैं अर्ज करूं और प्रोटोकॉल सारा छोड़ दें इस बात को, ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है काबीना की। हर वजीर जो है ये पूरी काबीना का एक नुमाइंदा है। तो मैं कैसे इस बात पे कहने में कि नवाज बचाओ सारी की सारी काबीना लगी हुई है और सारी हुकूमत लगी हुई है, क्योंकि वज़ारात तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का वो भुगत रहे हैं, एक सेनेटर को सजा तक हो चुकी और माफिया मांगते हैं। देखें बराजा साहब, बदकिस्मती ये है कि अंदर ये जो है इनका जो होता है, जब जेआईटी दूसरे सवाल का जवाब ले ले, जब जेआईटी बनी, सुप्रीम कोर्ट ने बनाई तो इन्होंने मिठाइयां बांटी इन्होंने बाकायदा। जी हाँ, वो तो खैर तस्वीरें भी रिलीज की थी, मिठाई खा रहे थे, एक दूसरे को खिला रहे थे। और अब भी सुन लें, अब भी जो ये शुक्रिया अदा कर रहे हैं और खुश हो रहे हैं। अरे कभी किसी का केस था ही नहीं इस तरह से का कि ये जो है नवाज शरीफ के नाम पर है, एवन फील्ड के जो है जो फ्लैट्स हैं, और या ये 16 कंपनियां जिसमें 300 अरब का ट्रांजैक्शन है, 16 कंपनियां वो नवाज शरीफ के अपने नाम पर हैं, या ये हुदैबिया स्टील मिल, अपना अजीजिया स्टील मिल जो है कोई नवाज शरीफ के अपने नाम है। बात ये है कि वो है कि उस वक्त जब ये खरीदे गए, नाबालिग बच्चे जिनका कोई वसीला सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, ये अरबों खरबों रुपए कहां से कैसे गए, ये नवाज शरीफ इसी नुक्ते पे रहिएगा, इसी नुक्ते पे मुझे ब्रेक लेना है जनरल साहब। सरदार साहब इसी नुक्ते पे रहिएगा। सवाल अभी आप ही की बात का सवाल आप पे छोड़ के जा रहा हूं। मरियम नवाज तो आज कह रही थी, आप कहते हैं खरबों रुपए कैसे गए, उन्होंने कहा कि मनी ट्रेल हमने जमा करवा, मुखालिफिन हमारी ही मनी ट्रेल को हमारे खिलाफ सबूतों के तौर पर ला रहे हैं। ब्रेक के बाद नाजरीन बात करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे हैं मुल्क की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल के हवाले से। नून लीग के बारे में हवा में उड़ा रहे हैं कि जी कोई एनआरओ मांग रही है, कोई अंडरस्टैंडिंग हो रही है। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मिले थे तो उस पर इमरान खान ने तबसरा किया कि ये जी ज़रूर उन्होंने पाँव पकड़े हैं, गोडे पकड़े हैं कि जी माफ़ करें, जाने दें। सरदार साहब आप कह रहे हैं कि खरबों रुपए बाहर भेजे गए, बच्चे नाबालिग थे, नहीं है। आज की बात कर रहा हूं, जब एहतसाब अदालत में पेशी थी, मरियम नवाज ने वादे किया कि मनी ट्रेल तो हमने जमा करा दी थी, उसी चीज को तो सबूत बनाकर हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, मरियम बीबी ने पहले भी कहा था आप ही के प्रोग्रामों में कि ये बाहर की मेरी प्रॉपर्टीज, कहते हैं बाहर तो क्या, मेरा पाकिस्तान के अंदर भी एक कोई नहीं है, और मैं तो बाप के रहती हूं, और अगर कोई दे तो मैं मान लूंगी। ये इनके आपने एक दफा नहीं 50 दफा वीडियोस चलाए। तो बेनिफिशियल ओनर जो है पार्कलेन, ये जो एवेन्यू फ्लैट्स हैं एवेन्यू के, पार्कलेन एवेन्यू के, वो मोहतरमा खुद मरियम बीबी साहिबा हैं, और इसलिए ये जवाब देंगे कि कहां से, जो कतरी, उसका जवाब जरा आप जो सुप्रीम कोर्ट की 5 रुकनी बेंच, फुल बेंच ने जो फैसला रिव्यू में दिया है उसको जरा पढ़ लें। उन्होंने कहा मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने अवाम के झूठ बोला पार्लियामान के अंदर, अवाम के साथ झूठ बोला पार्लियामान के बाहर, और फिर जो है उन्होंने जितना उनसे पूछा गया वो इधर उधर की हाँकते रहे। ये कतरी खत तो बहुत बार तो जिक्र नहीं था, इन्होंने असेंबली के फ्लोर पर लिखी हुई तकरीर में कहा मेरे पास तमाम और सबूत मौजूद हैं, और जनाब स्पीकर ये लीजिए, ये है वो वसाइल जिनसे खरीदे गए, उसमें तो कतरी खत का जिक्र नहीं था। आपके ख्याल में सरदार साहब, आपके ख्याल में, आप तो जिरा भी करते हैं, आप एविडेंस भी पेश करते हैं, वाजिद ज़िया जिस तरह से एविडेंस वहाँ दे रहे हैं, जिस तरह से ख्वाजा हारिस उन पे क्रॉस एग्जामिन कर रहे हैं, जिरा कर रहे हैं, वाजिद ज़िया की कारकर्दगी से आप इत्तफाक करते हैं, उसको रिकग्नाइज करते हैं? तो देखें, ये तो बात ये नहीं है। अब आप जब क्रॉस एग्जामिन करते हो तो आप कहते हैं भाई साहब इतना जवाब हाँ और ना में जवाब दो, एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। क्या नवाज शरीफ का नाम
है इस एवनफील्ड जो है फ्लैट्स में कोई नाम है? वो नहीं है। वो ये तो किसी का केस ही नहीं है। और इतनी बड़ी बार आकर बढ़ के मारी कि देखा जी उन्होंने नवाज शरीफ को तो बिल्कुल क्लीन चिट दे दी। अरे भाई ये तो केस ही नहीं है इस तरह से का, कभी भी नहीं था कि नवाज शरीफ अपने नाम। नवाज शरीफ ने खुद कहा कि कभी कोई चोरी का या लूटा हुआ माल भी या जायदाद अपने नाम रखता है। तो ये तो मुसल्लम बात है कि उन्होंने ये बेनामी ट्रांजैक्शंस हैं जो बच्चों के नाम जिनका नहीं था। और अगर कतरी खत को लेते हैं तो फिर ये ले आए कतरी शहजादे को। अभी तो सफाई का मौका है। अभी नवाज शरीफ साहब के और बच्चों के 342 के बयान होने हैं मुल्जिम के कि आपने क्या कहना है, और उसके बाद अपनी सफाई में ये उनको पेश करें। देखिए अगर सिर्फ खत है तो खत की कोई कानूनी हैसियत नहीं है, ना ही तो वो तो तैयार हो गया था। कतरी शहजादे ने कहा था आप आए मेरे महल में पैलेस में, इंटरव्यू करना चाहे कर लें। नहीं ये नहीं होता। वो देखें जब बैरूनी मुल्क होता है तो आप अपनी मुल्क की एम्बेसी में उनको बुलवाते हैं। ये कभी नहीं होता है कि वो मुल्क का जो है वो चल के, चाहे वो शहजादा हो चाहे वो बादशाह हो, कोई भी हो, अगर आपने कोई तफ्तीश में बयान लेना है तो आप अपनी एम्बेसी जो आपका हिस्सा है पाकिस्तान। सरदार साहब इसी नुक्ते पे रहिएगा जी। रहे हैं मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए खोज साहब का मैं बड़ा एहतराम करता हूँ, बड़े एक्सपीरियंस्ड जी हाँ, माशाल्लाह। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये वकील हैं, ये जज नहीं है। मतलब है कि अभी वो अपने हाथ में ले रहे हैं वकालत का भी। उन्होंने आर्गुमेंट तो देना है ना। नहीं देखिए ना, आर्गुमेंट उनका बनता है, वो तो आपके सामने पेश करेंगे। मेरी बात सुने कि एक आर्गुमेंट अदालत के आगे पेश हो रही है ना, अदालत सुन रही है, कतरी खत का भी जिक्र आ रहा है, एसेट्स की बात हो रही है, मरियम बीबी की जो बयानात हैं वो भी सारे उसके रिकॉर्ड का हिस्सा बनेंगे। तो दे विल डिसाइड ना। अभी हम स्पेकुलेट करके अपने तौर के ऊपर उनको इन्फ्लुएंस करते हैं, तो मेरे से ज़्यादा वो समझते हैं कि ये बात जो है वो ठीक नहीं है। ये अच्छे जज हैं, मैं बैरिस्टर हैं, बिकॉज इन्होंने तो अयान अली जैसे केस को भी बड़ा तरीके से हैंडल कर लिया है। अभी वाजिद ज़िया क्या कहेगा? देखिए ना, वाजिद ज़िया से जो पूछ लेते हैं वो झूठ तो नहीं बोल सकता ना। वो पूछते हैं कि ये जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जो बात मिठाइयाँ तकसीम करने वाली, देखें उस वक्त मिठाई तो खाई गई थी, नहीं खाई, कोई डाउट नहीं है। देखिए बाकायदा तस्वीर रिलीज की गई। मेरी बात सुने ना, मैं कोई डिनाई नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ वही मिठाई तकसीम हुई। मिठाई इसलिए तकसीम हुई कि उस गले बजा रहे थे कि कल इनको करप्शन में ये कन्विक्ट हो जाएंगे और इनको निकाल दिया जाएगा केस के ऊपर। और जब ये हुआ कि वो करप्शन वाला केस, तो अभी उनका जो इनकी ख्वाहिशात थी वो पूरी नहीं हुई। इसको लेस देन दी जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट काजी ईसा ने कहा कि ये किधर से शुरू हुआ किधर खत्म हुआ। खुद इमरान खान जो हमारे पॉलिटिकल राइवल है, उन्होंने भी ये कहा कि ये कमजोर डिसीजन है। बात उधर से शुरू मतलब क्या था कमजोर कहने का? इस पे तो खुश नहीं होना चाहिए। नहीं, और कहने का उनका मतलब यही है कि या तो इस पे कन्विक्ट करते ना, ऑफ कोर्स। अगर यही कहना चाह रहे हैं, इज ही इमरान खान इज अंडर एस्टिमेटिंग जस्टिस के जो इंसाफ के मायार हैं कि वो चूंकि इमरान खान की ख्वाहिश है तो कन्विक्ट कर, वो कन्विक्ट जरूर कर देते अगर उनके पास इस तरह की एविडेंस होती। तो इससे कोई प्रोटेक्ट किसी को नहीं कर रहा। मैं ये कहता हूँ कि एक पार्टी का हो या दूसरी पार्टी का लीडर हो या वर्कर हो, अगर आपके ऊपर कोई केस है तो अदालतों को जाना चाहिए। मैं बाहर बैठ के डुगडुगी बजाता रहूं जब मैं अपने गरेबान में ना देखूं और मैं ये ना देखूं कि बाकी क्या हो रहा है। देखिए इलेक्शन ईयर है, इसमें परफॉर्मेंस लोग दें, उसकी तैयारी करें। इस पे डिपेंड ना करें कि इमरान खान जो नवाज शरीफ को हटाओ मुहिम के ऊपर पीछे सारी एनर्जी टोटल इधर जाई हुई। अभी कभी किसी का मैनिफेस्टो देखा है? आप देखिए आपके इलेक्शन में तो चंद महीने हमने इन्होंने ये किया, हमने किया। अभी अल्लाह के करम से अभी इस्लामाबाद एयरपोर्ट का इफ्तिताह होने वाला है और इतने ज़्यादा चीज़ें हैं एनर्जी के, मिलिटेंसी के। और अभी जो हमारे इमीडिएट इश्यूज हैं वो क्या हैं? इकानमी है जिसके ऊपर हमें पॉलिटिक्स नहीं करनी, उसके ऊपर मिलिटेंसी है बड़ा मसला, जिसके ऊपर हमें इकट्ठा होकर चलना है, जैसे नेशनल एक्शन प्लान बनाया। इकानमी के ऊपर भी हमें जो अपने ये जो फिस्कल डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट है, ये एक इशू है। इसको कैसे आप रोक सकते हैं? एक्सपोर्ट्स को बढ़ा के, रिमिटेंसेस को लिए, इकोनॉमी की पॉलिसी तो आपकी नहीं वो करते रहे। देखिए वो करते रहे अपने तौर के ऊपर, उन्होंने किया था। डेट लोन्स भी लिए, इन्वेस्ट भी किए,
डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स भी तो हुए आप जो समझ रहे हैं कि इश्यूज आप आए सामने। मैं कहता हूं कि इश्यूज इसी बाइस नुक्ते पे थे, हम एक दूसरे पे गिरेबान सरदार साहब बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आज कर रहा है। आप फिर जैसे जनरल साहब भी एक्नॉलेज कर रहे हैं कि माशाल्लाह आप बड़े एक्सपीरियंस हैं, ये एनआरओ की बात क्यों हो रही है बार बार? आपकी खैर पार्टी ने तो किया भी था एनआरओ, कुछ थोड़ा सा हमें बताइए आज के कॉन्टेक्स्ट में ये एनआरओ, या जैसे इमरान खान कह रहे हैं कि जी वजीर आजम साहब गए थे, उन्होंने चीफ जस्टिस के पांव पकड़े होंगे, गोडे पकड़े होंगे कि जी माफ करें, यही एनआरओ होता है और क्या होता है जी? देखिए, एक बात मैं जनरल साहब की तस्हीह अर्ज करता चलूं बहुत अदब से कि सुप्रीम कोर्ट को सजा करने का कोई अख्तियार और ना है इस मसले में सिवाय तौहीन अदालत के। ये केस सुप्रीम कोर्ट सिर्फ नाअहली की हद तक सुन सकती थी। सुप्रीम कोर्ट को अगर केस फौजदारी में वो मतलब सबर करती है कि इसमें काबिल मुआखजा है और इसमें जान है, तो वो मजाज अदालत को कर सकती थी, जो उन्होंने कर दिया। सो इसलिए सजा का उन्हें अख्तियार था ही नहीं, हत्ता के हर चंद के जितनी बाला अदालत हो केस वो पे सरदार साहब नायब तो कर सकते थे ना? नहीं, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को ही उन्होंने ऑब्जर्व करना था और वही किया। और वो चूंकि अदालत जो है मजाज सिर्फ जो है अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ही उसको समाप्त करके सजा करे या बरी करे या जो मर्जी करे वो कर सकते हैं। उसके बाद उसकी हायरार्की ऑफ अपील में हाई कोर्ट आती है और फिर सुप्रीम कोर्ट आती है अल्टीमेटली। ये सिर्फ उनकी नाअहली की हद तक था कि 62-63 के जायचे में क्या वो कोवारंटो की सूरत में जिस तरह होता है आर्टिकल 199 हाई कोर्ट में होता है और आर्टिकल 180 सुप्रीम कोर्ट में होता है। और इस पर जनरल साहब कह रहे हैं कि उसका ताल्लुक पनामा से नहीं था। नहीं, इस पे मोतरज भी नहीं हुई। सुप्रीम खुद मोहतरम नवाज शरीफ साहब के वकला ने इसको तस्लीम किया कि फंडामेंटल इंपॉर्टेंस है। आपकी बात जा रही है, आवाज जा रही है जी। खोसा साहब, मैं ये कह रहा हूं कि अगर पटिशनर ने एक प्रेयर है उसकी और उसके ऊपर आप चल रहे हैं तो नायल कर सकते थे ना। सुप्रीम कोर्ट के पास अगर इतने सबूत आ गए कि आपने करप्शन की है और ये बात है, वो तो उन्होंने नहीं किया। उन्होंने तो आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं। 2 जज साहिबान ने उन्हें उन्हीं इल्जामात के सारे उस पर डिस्क्वालीफाई किया, लेकिन 3 जज साहिबान ने जो मेजॉरिटी जजमेंट बनी उन्होंने कहा जेआईटी की। अच्छा सरदार साहब, अब मेरे सवाल की तरफ आए ना, आप जानबूझ के थोड़ा इधर उधर कर रहे हैं। ये कोई एनआरओ हो रहा है और किस तरह का रिलीफ मिल सकता है? नहीं, एनआरओ की कोशिश कर रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, और ये बैड कॉप और गुड कॉप खेल रहे हैं। बड़े भाई साहब जो है पूरे जोर शोर से आबोताब से जो है वो पूरा यलगार उन्होंने। जब आपकी पार्टी ने किया तो एक बराबर पार्टी थी जिनका नाम था जनरल परवेज मुशर्रफ। अगर ये करने की कोशिश किसके साथ कोशिश कर रहे हैं? देखिए, ये छोटे भाई साहब ने लंदन से भी कहा है कि आप और एड्रेस करके मुखातिब होकर अदलिया को भी और अफवाज पाकिस्तान को भी और बाकी के सारे मिल बैठकर जो है ये करें वो करें वगैरह वगैरह। तो रिट्रीव करने की अपनी तरफ से जो इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर हैं यानी मोहतरम शहबाज शरीफ साहब, ये उन्होंने बिल्कुल ये 2 मरतबा पिछले हफ्ते में उन्होंने ये मुखातिब होकर कहा है कि आप इन मामला तकरार की तरफ ना ले जाएं, तसादम अच्छा नहीं है वगैरह वगैरह। तो उन्होंने एक इस अंदाज से एनआरओ की कोशिश की है। लेकिन मैं एक बता दूं पराज साहब कि ये एनआरओ कोई होने वाला नहीं है। ये बूथ आसाब का और चीफ जस्टिस बड़ा मुसम्मम इरादे का है। ये नाक की सीध पर चलने वाला